गजब हो गया। एक मामला जो बिहार का है, जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर तो रख दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आज इसके कुछ चेहरे दिखाता हूं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो नीतीश कुमार को जी भर भर के कोसती थी, जरा सुन लीजिए। आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। लालू के सबसे बड़े सहयोगी और आरजेडी के दिग्गज नेता जिस मामले में नीतीश कुमार को सीधे कटघरे में खड़ा करते थे, अभी तक जो जेल में है ये नीतीश कुमार की वजह से अभी तक जेल में है। और जिस बाहुबली के लिए खुद तेजस्वी यादव ये कहते थे कि नीतीश कुमार उन पर जुल्म ढा रहे हैं, सुन लीजिए। उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। और जिस नीतीश कुमार से चिढ़कर खुद आनंद मोहन ये कहते थे कि आइए जेल में ही मरवा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। आइए और गोली से उड़वा दी, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए। अब वो नीतीश कुमार ने अचानक उस बाहुबली के आगे घुटने क्यों टेक दिए? क्यों ये कहने लगे कि आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए हम क्या कर रहे हैं? ये वही पत्नी है जिनका पहला बयान सुनाया, वो कोस रही थी। और जनता के सामने नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। सुनिए। उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। वैसे इधर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आगे घुटने टेके, तो उधर ओवैसी को तेजस्वी से बदला लेने का मौका मिल गया। और कैसे, आपको याद होगा दोस्तों, ओवैसी के विधायकों को तेजस्वी ने अपने में मिला लिया था। अब ओवैसी ने साफ कहा है कि ये तो गलत फैसला हो रहा है। ये बहुत गलत फैसला है और इस फैसले के खिलाफ हमारी पार्टी है। वैसे ओवैसी साहब ने इसके साथ साथ जो जय मीम जय भीम वाला नारा है ना, वो सियासी चाल भी चल दिया उन्होंने, ये भी सुनिए। उसका गुना ये है कि वो दलित था। मगर इस खेल में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें छिपी रह गई जो लोगों को पता ही नहीं चली। तो आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। सबसे पहले यह खबर समझ लीजिए कि जिस आनंद मोहन पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कानून को बदलकर बड़ी अकड़ के साथ ये कह रहे थे कि हमने तो कानून के हिसाब से काम किया, पहले कानून बदला फिर कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से काम किया, तो उसे जब छोड़ने की बारी आई तो सरकार के हाथ पैर कांपने लगे। क्यों कांपने लगे ये भी आप समझ लीजिए। जिसे दिन के उजाले में ढोल नगाड़े के साथ जनता जनार्दन को चिढ़ाते हुए, सिर्फ वोट बैंक को सहलाते हुए कह सकते हैं, जेल से बाहर आना था, वो तो रात के अंधेरे में ही बाहर निकल आया। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है ना दोस्तों कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से रात के अंधेरे में रिहा किया गया। अब जाहिर है दोस्तों कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है, कोई तो गड़बड़ी ऐसी है जो नीतीश और तेजस्वी को पता है, और इसीलिए ये बाकी लोगों को भी पता होगा। और ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। आप ये रिपोर्ट में देख लीजिए, आगे इस पर कार्रवाई होगी। और यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचेगा, क्योंकि डीएम की पत्नी ने ही ये मांग की है। और आने वाले दिनों में ये इसलिए भी संभव है क्योंकि जिस बिल्किस बानो केस में बिना कोई नियम कानून बदले दोषियों को रिहा कर दिया गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, गुजरात का ये मामला है, उसमें कोई नियम कानून नहीं बदला गया, लेकिन दोषियों को चूंकि सजा पूरी हो गई, कानून के मुताबिक उसे रिहा कर दिया गया, तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय हो गया, उसने सुनवाई शुरू की। और देखिए ना, भयावह बताया है इस मामले को। लेकिन यहां तो एक बाहुबली के लिए नियम कानून ही बदल दिया गया, नियम कानून बदल कर यह सारा कुछ किया गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जाएगा। और यही वजह है दोस्तों कि नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, ये जो पूरा झोल है ना, इसमें सारी चीजें बदलती चली गई और रात के अंधेरे में ही रिहा कर दिया गया। लेकिन बात यहां दोस्तों सिर्फ आनंद मोहन की नहीं है,
बल्कि आनंद मोहन के बहाने जो कुछ किया गया उस पर किसी की नज़र नहीं गई। और क्यों नहीं गई ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने जेल के नियम में, कानून में जो बदलाव किया वो भले ही आनंद मोहन के लिए किया गया लगता हो। आप एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एंगल किसी ने दिखाया नहीं कि ये लगता तो है कि आनंद मोहन के लिए किया गया, लेकिन इसमें 27 बाहुबलियों और अपराधियों की रिहाई के भी रास्ते खुल गए। और रिहा किए गए 27 अपराधियों में महागठबंधन के वोट बैंक का वो फॉर्मूला नजर आता है जिस पर 2024 में मोदी को हराने का एक दांव भी है शामिल। और ये बात क्यों कह रहा हूं ये आप समझिए। इसी की तैयारी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इन अपराधियों में सबसे अधिक अपराधी मुस्लिम और यादव समाज से है। रिहा किए गए 27 अपराधियों में, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, 13 अपराधी मुस्लिम और यादव हैं, जबकि शेष 4 ही राजपूत वर्ग के हैं। बात तो आनंद मोहन की हो रही है, लेकिन 4 ही हैं राजपूत वर्ग के। वैसे तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अपराधी अपराधी होता है। अब इसमें तो आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, जहां विकास दुबे के साथ भी वही हुआ जो अतीक अहमद के साथ हुआ, लेकिन बिहार का मामला ही अलग है। यहाँ तो उसका हिसाब नहीं है। नियम कानून का क्या है, नियम कानून बदल दीजिए और बोलिए नियम कानून के हिसाब से हो रहा है। लेकिन आप देखिए, बात जो सिर्फ आनंद मोहन पर टिक गई एक्चुअल में ये है कि 27 में 13 अपराधी मुस्लिम और यादव हैं, जबकि सिर्फ 4 राजपूत वर्ग से हैं। यानी नीतीश कुमार के महागठबंधन को जिस तरीके से हाल के उपचुनाव में भाजपा से जबरदस्त शिकस्त मिली है, उससे नीतीश कुमार अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए उन अपराधियों को समाज में छोड़ना पड़ रहा है जिनके आतंक और भय से उनसे जुड़े वर्ग महागठबंधन को वोट दे दें। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक आनंद मोहन को छोड़ने से नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को बहुत फायदा मिल जाएगा? क्या ऐसा मानना सही है? जो लोग भी बिहार की राजनीति को जानते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि आज के समय में एक आनंद मोहन को छोड़ देंगे और सारा वोट मिल जाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन ने एक दलित डीएम को सरेआम पीट पीट कर मार डाला था, उसके रिहा किए जाने पर दलित समाज भी नाराज हो उठे हैं। और इसका एक उदाहरण भी आपके सामने रख देता हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती ने ट्वीट करके नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार को दलित विरोधी बता दिया है। और ये 2 ट्वीट देख लीजिए, इसमें अच्छा खासा लिखा है मायावती जी ने। सामान्य रूप से कम ही मुद्दों पर वो जुबान खोलती है और दूसरे राज्यों में तो कहाँ खोलती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बोला है। आप देखिए कि यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफ़ी रोष है। 2 ट्वीट किया इन्होंने। और यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। 2020 के चुनाव में भी राजपूत हो या भूमिहार या फिर ब्राह्मण, सबने नीतीश कुमार से दूरी बना ली थी। आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, नीतीश कुमार से दूर थे वो। तो कहिए कि भाजपा के साथ इनका गठबंधन था तो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। यानी अब आप ये सोचिए कि आनंद मोहन की रिहाई से राजपूत वोट नीतीश कुमार की तरफ झुकेंगे। अगर ये सोच रहे हैं तो ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बिहार के 30 से 35 विधानसभा सीटों पर 6 से 8% राजपूतों का प्रभाव है। और अगर इस हिसाब से मैं देखूं प्रैक्टिकल तरीके से भी, तो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र शिवहर में 1-2 सीट दिला सकते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स देखिए क्या क्या हुआ। अभी तो मैंने आपको वैसी से लेकर के मायावती तक का खेल दिखा दिया। अब इनके महागठबंधन में भी आइए, चूंकि कांग्रेस के साथ तो और भी सारे राज्य जुड़े हैं, कई सारे। अभी कर्नाटक में भी चुनाव है, दलित वाला मामला है, तो मजबूरी में इसे भी विरोध में बोलना पड़ा। कांग्रेस ने भी विरोध किया जो महागठबंधन का हिस्सा है, और एक और पार्टी लेफ्ट यानी वामपंथी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। यानी मामला कुछ और है दोस्तों। जितनी सारी चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, उस हिसाब से अगर समझिए तो इतना आसान मामला नहीं है जितना ये दिखता है या जितना मीडिया दिखा रहा है। मामला ये है कि नीतीश और तेजस्वी ने
आनंद मोहन के बहाने अपने कास्ट समीकरण यानी मुस्लिम यादव से जुड़े 13 अपराधियों को भी जेल से छुड़ा लिया और ऊपर से राजपूत भूमिहार की जो एक भावना है ना, जातिगत भावना, उसको उभारने की भी कोशिश की। मतलब जो एक जाति विशेष है उसकी भावनाओं को आप देखिए, अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि आनंद मोहन के गांव में कितना जश्न की तैयारी है, लोग बाइक में गाड़ियों में रैली बना करके जा रहे हैं, भीड़ है चारों तरफ से। ये क्या है? ये भावना को जगाने का काम है। देखिए, पता है कि ये गलत है, ये बाहुबली है, इसने हत्या की है, ये सुप्रीम कोर्ट तक प्रूफ हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये सब कुछ करके क्या हुआ? दो जातियों की भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। और इसी प्रकार से कुछ समय पहले आप याद कीजिए, रामचरितमानस के नाम पर दलित की भावनाओं को भी भड़काने का प्रयास किया गया था। आप याद है ना, इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया था, और चंद्रशेखर के बाद यही काम उत्तर प्रदेश में भी किया गया। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कर क्या रहे हैं। अब देखिए, पूरे मामले को एक हॉलिस्टिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ हिंदुओं के अलग अलग जातियों को भड़काने का प्रयास, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन के बहाने जो इनका अपना मतलब जो इनको लगता है कि ये मेरा वोट बैंक है, मुस्लिम यादव के 13 अपराधियों को भी छोड़ दिया गया। और जानते हैं इन लोगों को क्या लगता है, ये जो महागठबंधन के लोग हैं और इस तरह की जो जमात है, उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक तो अपने पास आएगा ही। एक तरफ तो आप भावनाओं को भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे भावनाओं को भड़का रहे हैं ये समझिए कि जब उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन अतीक मारा जाता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कोई जेल जाएगा तो मार डालोगे। और यही बात आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने भी कहा। और यही नहीं, जब बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में दंगे हो रहे थे तो नीतीश कुमार कुछ किलोमीटर की दूरी पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे, और इस इफ्तार पार्टी में मुसलमानों ने नीतीश कुमार को टोपी पहनाकर लाल किले के पोस्टर के आगे बिठा दिया। मतलब क्या था? मतलब इसका साफ था कि नीतीश बाबू हमारा साथ दीजिए, 2024 में हम आपको देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। और इस बार याद रखिए, सिर्फ रमजान महीने में नीतीश कुमार ने जमकर इफ्तार पार्टी की है। कुल 50 घंटे की इफ्तार पार्टी की है। और जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे थे तो उसी समय सासाराम और बिहार शरीफ में दंगों के लिए बम बनाए जा रहे थे। और ये बात किसने कही? ये बात खुद आरजेडी के विधायक ने कही है, आप रिपोर्ट में देख लीजिए। और तभी जाकर के जब अमित शाह वहां पहुंचे, गृह मंत्री, तो उन्होंने क्या कहा? यदि 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। साथियों, महागठबंधन इस देश के लिए एक अभिशाप है जिसमें राजनीतिक दल अपने वोट प्रतिशत को बचाने और बढ़ाने के लिए सत्ता में साथ होते हैं। इनका रूल ऑफ लॉ से कोई मतलब नहीं होता है, इनका मतलब सिर्फ अपने वोट बैंक से होता है, जिसमें एक गणित होता है कि इस जाति का इतना प्रतिशत, इस जाति का इतना प्रतिशत और इस धर्म के इतने प्रतिशत के लोग मिल गए तो जितना तय है। तो फिर ये लोग उन्हीं जातियों और धर्मों के लोग के लिए काम करते हैं। फिर वहाँ रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, फिर वो जंगल राज में तब्दील हो जाता है। और यही दौर दोस्तों हमने 2004 से 2014 के बीच केंद्र में देखा था, वही दौर बिहार में भी देखा और वही सारी परिस्थितियां फिर से लौटकर बिहार में आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है और बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है, समझ रही है और समय आने पर वो अपना फैसला भी सुनाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।